नमस्कार साथियों, V4EDU में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज नीट मामले को लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, तो उसमें कुछ अपडेट्स हमारे पास है, तो मैंने सोचा कि आपसे कुछ वो डिटेल्स हैं वो शेयर की जाएं। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सुनवाई को 18 तारीख तक के लिए, 18 जुलाई तक के लिए टाल दिया है। और उसके पीछे जो रीज़न उन्होंने दिया है वो ये दिया है कि क्योंकि 10 तारीख को एफिडेविट है वो सबमिट किया था, एनटी की तरफ से एक एफिडेविट सबमिट किया गया था। एनटी और सरकार की तरफ से, यूँ कहें तो एनटी और सरकार की तरफ से एक एफिडेविट उन्होंने सबमिट किया था। वो जो एफिडेविट था वो मद्रास आईआईटी की तरफ से कुछ डेटा एनालिसिस उन्होंने अपना करवाया था, उसका एक एफिडेविट उन्होंने सबमिट किया है। कि देखिए, उनका जो कहने का मतलब है वो साफ साफ उस एफिडेविट में यही है कि जो गड़बड़ियां हैं वो कोई बड़े लेवल पे नहीं हुई हैं, और जो डेटा है उसका जो उन्होंने जो एक ग्राफ प्लॉट करके दिया है, और साथ के साथ ही डेटा बताया है कि जहाँ जिन स्टेट्स में लोग कह रहे हैं कि गड़बड़ियाँ ज़्यादा हुई हैं, अगर इस डेटा को एनालिसिस किया हमने और उसमें हमें ये पाया गया, और उन्होंने पाया कि उस जो जो गड़बड़ियाँ हैं वो उस लेवल पे नहीं हुई हैं। दूसरा, उन्होंने कंपैरिजन दिया है एक लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग कि उन स्टेट्स में जो मेरिट है वो उसी पैटर्न में चल रही है, उसमें उस पैटर्न में कोई बदलाव, ज़्यादा बदलाव नहीं है। तो उन्होंने एक तरह से ये जस्टिफाई किया है कि जो रिजल्ट है वो सही आया है, उसमें कोई ज़्यादा सी गड़बड़ियाँ नहीं हुई हैं। जो छोटी मोटी जो गड़बड़ियाँ हैं वो सीबीआई जांच में सामने आई रही हैं, तो उस केस में उनको जो गिरफ्तारियाँ वो होके जो भी इनमें जो इन्वॉल्व हैं लोग, उनको उसमें बाहर किया जा सकता है और ये चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं। तो एक उनका एक कहना है। तो क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये लगा, क्योंकि एक तो आज का जो टाइमिंग था कोर्ट में, जो केस था वो लगभग 43rd नंबर पे था, मतलब 40 से 45 के बीच में नीट से रिलेटेड ही सारे केसेस थे, इसमें 43rd नंबर पे नीट का मेन रीनीट का केस था। तो एक तो उसमें टाइमिंग कम था, तो पहले तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि चलिए ठीक है, अपन इसको मंडे को ले लेते हैं। लेकिन फिर वो मंडे को मतलब नेक्स्ट डे में ले लेते हैं, अर्ली में। लेकिन फिर उन्हें लगा कि नहीं, क्योंकि जो उन्होंने एफिडेविट सबमिट किया है, वो एनटीए ने जो एफिडेविट वो सबमिट किया उसमें जो अपोजिशन वाले हैं, मतलब कि जो स्टूडेंट हैं या उनके वकील हैं, उनको उसमें कोई रिप्लाई अगर तैयार करना हो तो उस केस में उनको टाइम चाहिएगा, तो वो मंडे को कर दिया जाए। और जैसे ही वो बात मंडे पे आई, तो और किसी कारण से, मतलब कि जो वकील थे, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील हैं, उनके शायद कोई कुछ इशू था, तो इसकी वजह से उसको उन्होंने नेक्स्ट 18th को कर दिया। मतलब इस तरह से जो डेट एक्सटेंड हो गया वो 18th तक चली गई है। तो इन सब अगर चीज़ों को, घटनाक्रमों को हम लोग क्रमवार देखें कि जो अभी तक शुरू से लेकर अभी तक होता आ रहा है, जो कि अभी तक घटनाएं घटित हुई हैं, तो उन सब को अगर हम लोग एक वो तरीके से देखें, तो जहाँ हम लोग पहले थे वहीं हम लोग उसी पे वापस हैं कि रीनीट नहीं होगा। देखिए, ये चीज़ जो है वो कॉमन है, लगभग हर पेरेंट्स के माइंड में चीज़ें हैं, और जो चीज़ें दिख रही हैं उसके अकॉर्डिंग भी लग सबको यही रहा है। लेकिन सबके मन में एक डाउट है कि क्या पता नहीं हो, वो वाला एक इशू है। बाकी जहाँ तक है, सबको ये लगता है कि रीनीट है, मतलब जो मेरा मानना है कि सबको ये लगता है कि रीनीट नहीं हो। कुछ एक सेगमेंट को हम छोड़ दें, तो बाकी लगभग हर पेरेंट्स के मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि क्या रीनीट होगा या नहीं होगा। तो वो कंफ्यूज्ड है। लेकिन ज़्यादा जो चीज़ें हैं, या मैं कहूँ कि ज़्यादा, जैसे हमने कुछ पोल भी कंडक्ट करवाए, तो ज़्यादा जो चीज़ें आ रही हैं वो रीनीट की तरफ ही आ रही हैं। तो बहुत से लोग हैं जो ये चाहते हैं कि रीनीट है वो नहीं होना चाहिए। और कोर्ट और सरकार वगैरह भी सारा जो प्रोसेस है वो लगता है, इन सब को देख के लगता है, क्योंकि टाइम है वो डिले होता जा रहा है, तो इन सब को देख के लगता है कि रीनीट है वो नहीं होगा। तो आइए, अब हम, वो हमारे हाथ में जो है वो इंतज़ार करना है। तो आइए हम 18 तक का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि 18 जुलाई को नई क्या बात निकल के आती है। तब तक के लिए धन्यवाद।